गरीब आदमी है साहब, दाल दाल रोटी रोटी खाते खाते हैं हैं। तो हम क्या गो खाते हैं? क्या पता। कोई इनको रिप्लाई नहीं देता है तो बड़ी खुशी होती है तब। कोई भाव नहीं देता। पर ये वो होता है कि यार पति तो मेरा है मेरे पे अकल। अकल है। अकल है। कई मतलब पहली तभी बार तो इधर खा रहे, नहीं तो इधर खाते नहीं। तो ये हुआ कि मतलब जब इन्होंने बताया तो मैंने वो मुझे ये लगा कि अरे कहीं ना कहीं वो प्यार करते थे तो मुझे लगा कि उनका रिश्ता होना चाहिए था, लेकिन मेरी फ्रेंड बात करता था। उसके बाद तो आते जाते रहते हैं। साथ थी तो मैंने भी किया ही सहन, तभी तो मेरे पे बनी बसरा नहीं आ रही ना। वही तो, जरा शकल सूख गई मुड़ जा के। नहीं थी उस टाइम पे दोस्ती। इन्होंने मतलब मुझे सब कुछ बता भी दिया था। जब हमारी बात हुई थी तो इन्होंने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया था। तो कौन थी आपकी गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं, उतना ओपन। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ रेखा पवार और ये है मेरे स्वामी जी। जो जय श्री राम दोस्त। हमारी जो ब्लॉगिंग होती है वो होती है बरसारी से, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से तिलवाड़ा, तिलवाड़ा से फिर बरसात। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर के 2-3 बजे से। और अभी खाना खा के हम आ गए हैं अपने रूम पे। तो आज जो हमारा लाइव का दूसरा पार्ट था, तो आप लोगों ने हमारी स्टोरी तो सुन ली। हमारी स्टोरी का दूसरा जो पार्ट था वो ये था कि इनकी कितनी गर्लफ्रेंड थी। ठीक है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरे साथ बहुत धोखा हुआ, बहुत अन्याय हुआ उस टाइम पे। और सबसे पहले बड़ी बात यह है कि मतलब बड़ी बात क्या होनी कि मेरे लिए इनके लिए है सबसे बड़ी बात कि मैंने इनकी दोस्ती अपनाई थी उस टाइम पे। दोस्ती इन्होंने मतलब मुझे सब कुछ बता भी दिया था। जब हमारी बात हुई थी तो इन्होंने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया था। तो कौन थी आपकी गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं, उतना ओपन भी नहीं है। गर्लफ्रेंड थी, ऐसा होता रहता है शादी से पहले। हाँ, गर्लफ्रेंड क्यों? तो तो बता वो तो दिया। बताना पड़ेगा ना कि हाँ भाई थी कि नहीं थी। बात के लिए सबके लिए टेंशन होती है। हम्म। उससे मैंने बोला पहले बता दो, होगा रिश्ता, नहीं होगा अलग बात है वो। और उस मतलब जब जिस दिन इन्होंने बताया था मुझे कि मतलब मैंने भी बताया था। अपने दूसरे को बोलने वाले खुद भी सुन लो अभी। तो नहीं, मैं नहीं बताऊंगी अपने बारे में। तो इनके बारे में सुना था मैंने। तो जिस दिन मैंने सुना था तो मुझे ये लगा, मैं कहीं ना कहीं ये थी कि मैंने अपने जो माता पिता है मेरे, तो मतलब उनकी ये थी मुझे कि मुझे उनकी लाज के लिए अपना रिश्ता बचाना था। ठीक है, मुझे उस टाइम पे उतनी अकल भी नहीं थी, 11वीं में सगाई हो गई थी। तो मुझे ये था कि मैंने कहीं ना कहीं से रिश्ता बचाना है मुझे। आज की डेट की बात करें तो लड़कियां इतनी सी मतलब पहले का जमाना भी तो चिट्ठियों का रहा होगा, जब लोग इंतजार करते थे 1-1 महीने 2-2 महीने तक। और अब ये है कि एक कॉल नहीं उठा रहे तो रिश्ते खत्म हो रहे कि बस तू यहाँ बात करती है वहां बात करती है। बाकी हमारा रिश्ता ऐसा नहीं ऐसा था। ही है। सबका रिश्ता एक ही जैसा होता है, पति पत्नी का। आप लोगों को तो पता होगा। आप लोगों को बोलने की क्या जरूरत है। नहीं नहीं, तो हाँ। ऐसा कहाँ है कि एक नहीं फोन नहीं नहीं उठाया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो मैं तो मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि बीच बीच पर में बिना मजाक के नहीं होता ना। हाँ, पर हाँ। होता है आजकल, ऐसा हो रहा है कि अगर वो इंस्टा की आईडी अपने हस्बैंड के पास नहीं दे रही है, वो भी सगाई से पहले ही कि नहीं दे रही है, तो बस बात खत्म। पता नहीं तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। इतना भी नहीं होना चाहिए इंसान के लिए, हाँ, थोड़ा सा। मैं इसकी आईडी नहीं चलाता हूँ। ये मेरी आईडी चलाती है। पहले चलाते थे ना। फेसबुक भी, मैसेंजर भी। नहीं, और मैसेंजर मैसेंजर नहीं नहीं चलाते, नहीं, तो सिर्फ फेसबुक, इंस्टा इंस्टा चलाते इंस्टा हैं। भी चलाती, फेसबुक भी चलाती है। अब मैं नहीं चलाता हूँ। तो बात यह है कि मतलब वो तो छोड़ो यार, सब ऐसा नहीं होता है। जिसको मतलब शक होगा, जिसके हाँ बात भाई। करने की मर्जी होगी, वो इंस्टा को छोड़ के सिर्फ फोन कॉल पे ही बात भी कर सकता है। हाँ। और ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी रिश्ते में विश्वास होना चाहिए। तो उसी विश्वास की बातें मैं आपको बताती हूँ। तो जब हमारी शादी की मतलब बात हुई थी, उस टाइम पे रिश्ता नया नया था, तो इन्होंने मुझे अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बताया था कि वो भी बहुत अच्छी लड़की थी। उस टाइम पे मुझे जलन भी हो रही थी कि जब इन्होंने बताया था मुझे कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है करके, तो शादी तक बात पहुंच गई थी इनकी, है ना। मगर
वही हो गया, क्या बोलते हैं, खिचड़ी पक गई। खिचड़ी खराब हो गई आधे में। एक एक कहावत वहाँ, अगर ना खिचड़ी बर्तन में पके तो बीमार आदमी को ठीक कर देती है, और दिमाग में पके तो भले आदमी को बीमार कर देती है। हाँ, तो ऐसा ही होता है। तो हमारे मतलब गढ़वाली कल्चर में यही होता है कि सबसे बड़ा ये होता है कि लड़की और लड़का जिसका मन जिससे मिलता है उसके बीच में आ जाती है कास्ट, या फिर किसी चीज में रिश्तेदार आ जाते हैं। आजकल हो भी ऐसा किसी ही रहा है। के कोई रिश्ते में माँ बाप आ जाते हैं। हर चीज में कोई ना कोई आ जाता है, तो लेकिन जब शादी होती फिर छुड़वाने कोई नहीं आता है। हम्म फिर और बोलते हैं अपना देखो। ऐसा भी होता है कि मैंने सुना है कई बार कि कई लोग कहते हैं कि अगर लव मैरिज करोगे तो किसी से कुछ बोलने के लिए नहीं होता है, और अरेंज करेंगे तो फिर बोलने के लिए हो भी जाता है। अब मैं अपनी बात करूं तो जैसे मुझे कुछ दुख होगा मेरे ससुराल में, तो मैं अगर वहां भी बता दूं तो क्या वो मेरा मतलब जो भी मेरी कमी होगी वो पूरी करेंगे? नहीं करेंगे। हमें खुद रहना पड़ता है। इसीलिए ऐसा भी होता है कि मतलब लड़की को हक देना चाहिए, लड़की या लड़के को हक देना चाहिए कि वो अपना रिश्ता खुद करे और वो खुद अपनी ज़िंदगी का समझौता करे, लेकिन समझौता तब करें एक उम्र पर। एक उम्र जब हो नहीं, जाती अभी रुक जाओ, इसने तो वो बताया ही नहीं इसका बॉयफ्रेंड के बारे में। है। नहीं बताओगे? बहुत इतना नहीं बताना चाहिए। इनका तो ठीक है ना। बाकी मेरे बॉयफ्रेंड, मेरा भी था यार, बॉयफ्रेंड नहीं था लेकिन कुछ दिन के लिए था। हाँ, कुछ दिन बात करी थी तो मैंने, हमने हो कौन से गए। सदियां गुजार दी, हमने नहीं भी ना, थोड़ी। मैंने दिन की थी बात और इन्होंने पता, अरे राम, उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा लगा था जिस दिन उन्होंने बताया। तो मैंने इनका और अपना रिश्ता इस बात पे मंजूर किया था। उसने मुझसे गिनती करवाई कितनी थी, तो मैंने बोला 1 2 3, गिनती 7 तक गई, उसके बाद खत्म हुई गिनती। 7 तक मतलब जिनसे परमानेंट बात करता था। उसके बाद तो आते जाते रहते हैं। साथ थी तो मैंने भी किया ही सहन, तभी तो मेरे पे बनी बसरा नहीं आ रही ना। वही तो, जरा शकल सूख गई मुड़ जा के। और अच्छा, मैं अब एक रियल और सच बात बताती हूँ कि जो मैंने अपने अकल से बात की थी। तो है मेरे पे अकल? अकल है। अकल है। कई मतलब पहली तभी बार तो इधर खा रहे, नहीं तो इधर खाते नहीं। तो ये हुआ कि मतलब जब इन्होंने बताया तो मैंने वो, मुझे ये लगा कि अरे कहीं ना कहीं वो प्यार करते थे, प्यार करते थे। तो मुझे लगा कि उनका रिश्ता होना चाहिए था, लेकिन मेरी वजह से नहीं हुआ होगा। तो लेकिन उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी कि नहीं मेरी नहीं, वजह से इसकी नहीं। तो तो गलती किसी की भी नहीं किसी होती। की नहीं होती है, समय समय लेकिन की ये बात होता है कि मैंने उस टाइम पे रिश्ता इसलिए एक्सेप्ट करा था। मैं तो मुझे ये लगा कि अरे यार रिश्ता टूट गया। उस टाइम पे मुझे ये प्यार वार का मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मुझे ये था कि अरे यार हमने इसका, वो काम छोड़ दिए थे, प्यार वार का काम। है ना। अब मेरी हमको तब सिर्फ लाइफ तब शुरू हो करना रही था, थी। मतलब मेरे तब, मतलब तब क्या क्या बोलते हैं उसे, हमने तब शादी करनी थी सीधे क्या, और क्योंकि घर से भी प्रेशर आ गया था। मेरी लाइफ मम्मी तब तब मम्मी तब शुरू हो रही थी मेरी लाइफ, जब मैंने इनसे बात करी। बाकी ये बॉयफ्रेंड का तो इतना मतलब सबके साथ ही एक हादसा जैसा हो गया था मेरे साथ। बाकी दोस्ती बोल सकती हूँ मैं उसको, दोस्त था मेरा, था लेकिन, है ना। तो ऐसा होता है कि कई बार हमको घर वालों के लिए, कई बार हमें अपने लिए, कई बार हमको कई रिश्तों को तोड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। और मैंने कहा कि मैंने इनसे क्या कहा था, है याद है? नहीं यार, बोल तो दो। मैंने इनसे कहा था कि मतलब मैंने अपने मम्मी पापा को देखा तो मैंने सोचा यार इन्होंने मेरा रिश्ता कराया है तो बहुत सोच समझ कर करा होगा। तो मैंने इनसे कहा था कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड है भी, बहुत मासूमियत से, कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड है भी तो बता दो। मैं नहीं, मैं दोस्ती में रह लूंगी, और आप जिससे बात करते हो उससे कर लेना। मैं आपकी दोस्ती के साथ रह लूंगी आपके साथ, लेकिन मेरे घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि आपकी गर्लफ्रेंड है और आप उससे अभी भी बात करते हो। तो मेरा ये था कि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरी वजह से नहीं अलग हो। नहीं, ये गलत बात है। गर्लफ्रेंड थी, लेकिन जब इससे साथ बात हुई तब उस टाइम पे कुछ नहीं था। सगाई उस टाइम पे नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। हम सगाई वो हो गए सगाई थे। नहीं सगाई नहीं, नहीं सच बोल रहा हूँ मैं। की थी, सगाई तक बात की अरे थी इन्होंने। अरे, जिस टाइम पे अपना रिश्ता हुआ उससे 6 महीने या साल भर के बाद, साल भर के पहले कुछ नहीं था अपना, मतलब जो था वो 1 2 साल पहले ही खत्म हो गया था। तो पहले तो मैं बहुत फ्रेंकली बात करती थी, तो उस टाइम से मैंने यहाँ से बात की, यहाँ से
मुझे लगा रहे ये और बंदा हमने यहाँ से देखा। तो मुझे चंट लग कौन है? हम चंट। मैं 8वीं हूँ इनकी जिंदगी में, 8वीं, है ना। और अरे वो 7 गिनती के हैं, पता नहीं वो लाइन में कितने थे। इतने स्मार्ट भी नहीं हो कि मतलब हाँ वो ज्यादा तो ही है। तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे हाँ। तारीफ, इतना भी नहीं होता है। और अब तारीफ पे तारीफ ने, तारीख पे तारीख। तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। तो ये था कि मुझे सिर्फ रिश्ता बचाने की थी, मुझे ये नहीं था कि मेरी जिंदगी क्या चल रही है, क्या होगा मेरा, कि मैं इनको ऐसा बोल रही हूँ तो क्या होगा। और कॉल आ रहा, तो क्या होगा मैंने ये सोचा था। और बाकी शादी के टाइम पे उसके बाद एक दिन इन्होंने कहा कि मैं उसको मिलने जा रखा था करके रुद्रप्रयाग। मैंने ना हाथ पे कुदाल से मारी थी, अभी तक मेरी उंगली पे खोटा सा थोड़ा सा दिख रहा होगा कुदाल आपको। से नहीं, हाँ नहीं, कुदाल। इतने हाथ पे एक दिन चीरा भी मारा है ब्लेड से। तो गुस्सा दिलाया ना, तो क्यों हाँ मारा गुस्सा। था। फिर मैंने माँ से बात की, माँ ने चटनी बनाई इसकी। तो ऐसा ही होता है कि क्योंकि मेरा पहला पहला ये था कि मतलब धोखा मिला था मुझे, तो मैंने 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 ये उंगली काटी थी, ये वाली, इस पे अब मैंने। मेरे को बताया, मैंने इधर काटा। लड़कियां कितनी। ये क्या है, तुम भी क्या हाँ। बता। और यहाँ पे काटा था मैंने पूरी ये उंगली ब्लेड से, ऐसे ऐसे चीरे मार के। इनको फोटो भेज दी मैंने। अब फोटो मेरे को इतनी महंगी पड़ी, वो इतनी महंगी पड़ी। सुबह पता है क्या हुआ? जैसे चटनी रहती है, सॉस रहता है, क्या बोलते हैं, अचार रहता है, सब मिक्स करके गालियां पड़ी इसको। तो तब मेरे सासू जी का कॉल गया था मेरे को कि क्या करा तूने करके। तो मैं उनको झूठ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही थी। मुझे क्या पता था इन्होंने ढंग से मेरी करा दी। तो उस टाइम पे उसके बाद से मैंने कभी ऐसा नहीं किया। फिर उन्होंने एक दिन झूठ बोला मेरे से कि मैं अपने गर्लफ्रेंड को मिलने जा रखा था, और मैंने हाथ पे कुदाल की लगा दी गुस्से में। तो यही होता है, मैंने हाँ वो रिश्ते को दिल से अपनाया था और इन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा करा। तो दिमाग। दोस्तों, मुझे न्याय दिलाओ, यह अन्याय हुआ, बहुत अन्याय हुआ। हे राम, कहाँ फंस गई मैं। नहीं नहीं, उस टाइम पे नहीं था, वो तो सिर्फ मैं मजाक करता था। लेकिन एक बार जैसे रिश्ता जुड़ गया, उसके बाद से तो आप ऐसे नहीं करते। हम्म। बिल्कुल। हाँ मतलब ऐसा है हाँ कि लड़की है अलग बात है, हाँ। लेकिन ऐसा पर ध्यान नहीं जाता पर कि हाँ भाई। पर हैं ये ऐसे, जितने भी मेरी दीदी नहीं दोस्त नहीं। हैं, उनको लगे रहते हैं मैसेंजर पे, हेलो जी, हेलो जी। अब किसी को भाभी बोल रहे हैं, तो वो लड़कियां मेरे से आके बोलती है कि तेरा पति हमको भाभी जी कह रहा है, जबरदस्ती भाभी बना रहा है हमको। तो अच्छी बात नहीं है, मुझे पसंद नहीं था। लेकिन मुझे मालूम है कि ये दिल से ऐसे नहीं है, दिल से बहुत अच्छे हैं। वो तो और सोशल मीडिया के जमाने में कौन नहीं करता है, सब नहीं करते नहीं, हैं। कोई कोई नहीं करते। अगर मेरा इनबॉक्स चेक करोगे तो पता नहीं कितने मैसेजेस हैं लड़कों के, जितने भी होंगे। तो ऐसे ही होता है यार, इनके पास काम ही नहीं होगा तो। और आए खाम है, कोरे है, किसी का मैसेज आता भी नहीं है। हाँ, वो तो रिप्लाई नहीं देता, तो मैं इस बात पर संतुष्ट रहती हूँ कि कोई इनका रिप्लाई नहीं अरे देता। तेरी किस्मत खराब है, तेरी तेरे तेरे हस्बैंड को ना कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं दे, तो तूने किधर शादी की? तो मैं मतलब खुश हूँ कि कोई इनको भाव नहीं देती। तो हर इनबॉक्स में देखो तो जब देखो इनके हेलो जी जाते रहते हैं। तो मुझे तो एक दो नहीं दिन नहीं, वो अब नहीं जाते, एक, पहले पहले तो एक दो लड़कियों जवानी के। रहते जब तक 20 25, 24 25 साल का था। अब तो तो मैंने देखा कि एक दो लड़कियों के मतलब इन्होंने बात कर रखी है एक दो लड़कियों से, तो मेरे को जलन हुई, जलन बहुत ज्यादा हो गई थी। हाँ, वो स्कूल की दोस्त थी ना मेरी, दोस्त थी। तो फिर इसने बाद में बताया अच्छा। ऐसे बात तो करता है। मैंने इनको नहीं बताया कि मैंने आपका इनबॉक्स गुस्सा चेक ही करा। गुस्से में। बाकी मैं गुस्से में ही थी कि मतलब बात कर रहे हैं मुझसे, सगाई हो रही मुझसे, शादी होगी मुझसे, अब बात तो कहीं और किए जा रहे हैं। तो अब वो पता है वो चैट कितनी पुरानी थी? वो चैट थी 2016-17 की, 15-16 की, ऐसे चैट थी। मतलब इतना पुरानी बातों पे क्या क्या गौर करना था, 2021 में थे हम। और हाँ, बात 5 6 साल पुरानी मैं चैट। आज के हिसाब की बात करूँ तो मैं सोचती हूँ कोई हाय, कोई खुश है। खुश भी होती हूँ, लेकिन ये भी होता है अफसोस कि हाय, कहाँ जाके मरी मैं अभी। इनका कोई जवाब ही नहीं देता है, रिप्लाई ही नहीं करता कोई।
और हेलो जी बस लड़कियां सीन करती हैं, बाकी रिप्लाई नहीं देती। होंगे कोई मेरे जैसे क्या करें सच्ची। भाई बंधु, हम भी आपके दोस्त हैं, जो मेरे मेरे दोस्त होंगे वो देख रहे होंगे कि हाँ भाई हमारी किस्मत भी भाई की जैसी है। तो क्या बोल रही थी मैं? और मैं खुश भी रहती हूँ, पर ये भी होता है मेरे को, अरे राम कोई कोई इनको रिप्लाई नहीं देता है, तो बड़ी खुशी होती है तब। कोई भाव नहीं देता, पर ये वो होता है कि यार पति तो मेरा है ना, देना चाहिए था। स्मार्ट बंदा है, स्मार्ट है नहीं है, कमेंट करना ठीक है। तो ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, और जिन जिन के पति ऐसे है ना, 5 5 नहीं 7 7 8 8 वाले, तो वो मेरे को कमेंट करना कि थी कि नहीं थे, ऐसे थे कि नहीं थे, ठीक है। तो 7 7 गर्लफ्रेंडों के साथ 8वीं नहीं में नहीं, हूँ। सास ये गलत बात है। नहीं 8वीं में जो हूँ। रहता है क्या करते जमाने तो में, 11 12 में। दोस्तों 8वीं में हूँ, वो नहीं नहीं, बदनसीब। इसकी बात एकदम गलत है। किससे 8वीं करके उतना अपना किधर है। हम लोग गरीब आदमी है साहब, दाल दाल रोटी रोटी खाते खाते हैं, हैं। तो हम क्या गो खाते हैं? क्या पता साहब, अमीर आदमी है खाते होंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। तो मजाक मस्ती सबकी अलग बात है, बाकी जय श्री राम। बाकी मैं ये मतलब जहाँ तक मेरा विश्वास है कि 1 2 गर्लफ्रेंड तो देख ही रही होंगी, जो बात करती होंगी मेरी जान पहचान की होंगी या कोई भी। तो ये हैं इनके हाल, शुक्र हुआ तुमसे शादी नहीं हुई, इनकी फंस आती मेरी तरफ। तो ठीक है दोस्तों, मजाक मस्ती अपनी जगह पे, बाकी जय श्री राम, जय श्री राम। जय मैं, जय मेरे पतिदेव, जय मेरी ब्लॉगिंग, जय ब्लॉगर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए अपना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद। हर हर महादेव।